अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कोविड-19 के बारे में पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो क्या रूल रेगुलेशन को लेकर है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखते रहें अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ जो आ रही है कोविड-19 के हवाले से, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 24 घंटे की जो है रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नए केसेस आ चुके हैं। अगर आप जो है रूल रेगुलेशन का जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। दोबारा से जो है जिन जगहों पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उन जगहों पे लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है और दोबारा से लगाया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में जो है अलग चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो 1017 नए केसेस आए हैं 24 घंटे के अंदर। बात करते हैं टोटल केसेस की, 1,80,505 हो चुके हैं। 5 बंदों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो हो चुकी है टोटल जो मौत हो चुकी है 1019 की हो चुकी है। और बात करते हैं रिकवरी की, 819 रिकवरी हुई हैं। अगर देख रहे हैं रिकवरी के हवाले से और नए केसेस के हवाले से, तो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा कम है। और टोटल जो रिकवरी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 1,68,420, जिसमें के टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो हुए 16,97,459 और नए जो टेस्ट हुए हैं 10,276 पिछले 24 घंटे के अंदर। बात करें एक्टिव केस की, 11,066 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं ये भी काफ़ी बढ़ोतरी इनमें भी नज़र आ रही है। 139 जो है अभी भी सीरियस केस हैं। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कोविड-19 के क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं हैं कुवैत के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है इंडिया आना चाहते हैं कुवैत से, तो कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडिया के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, चाहे आप छुट्टियाँ आएँ या फिर फाइनल आएँ, तो कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ आपके पास में पीसीआर आप अपना लेके ज़रूर आइएगा। हालांकि कुछ जगहों के लिए इंडिया में भी पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप ज़रूर अपना पीसीआर वहीं से जो है 35 केडी का आपका पीसीआर निकलेगा, वो ज़रूर लेकर आइएगा। नहीं तो आपको हो सकता है एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, 5-6 घंटे, या फिर पीसीआर में किसी भी तरीके से आपके या कोई भी परेशानी आ गई तो आपको एयरपोर्ट पे ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। तो पीसीआर ज़रूर अपना करा के लेकर आएँ। बाकी अगर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इंडिया में आप एंट्री करना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री से। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, और ये पूछ रहे हैं, एक भाई हैं, इनका सवाल है कि 3 दिन हो गए मैंने वीज़ा प्रोसेस में किया हुआ, लेकिन अभी तक जो है पेंडिंग दिखा रहा है और मैं उसको रिन्यू वगैरह करा रहा हूँ, किसी भी तरीके से ये अभी क्या प्रॉब्लम चली है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका इस तरीके से कुछ भी है, कुछ भी आपने रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया है, अगर जो है प्रोसेस में दिखा रहा है, तो आप जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपकी वो पूरी हेल्प करेंगे, ताकि आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी जो टाइम लग रहा है, आपकी गलती की बिना पे लग रहा है या फिर उतना ही सिस्टम में टाइम लग रहा है, तो वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आपको जो है कुवैत में रहना है या किसी भी तरीके से मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाना है या कहीं पर भी घूमने के लिए जाना है, तो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए बोला गया है कुवैत सरकार की तरफ से, आपको उस चीज़ को अपने जहन में रखना है और किसी भी तरीके से आप लापरवाही ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और हो सकता है लॉकडाउन की स्थिति और जो फ्लाइट की अभी बंदिश जो चल रही है वो और आगे तक जो है बढ़ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दारोमदार हैं आप पर और हम पर। अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ओपन कर दी जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।